गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 28 जनवरी का ये आर्टिकल विच इज़ ऑफ द हिंदू टाइटल्ड रिवाइज द टेक्स्ट ऑफ द बजट स्पीच इसको डिस्कस करेंगे। सो वाई इज़ दिस टॉपिक इम्पॉर्टेंट एंड इन न्यूज़ इज़ बिकॉज हमारा बजट आने वाला है। 2021 का बजट इज़ सून गोइंग टू कम। सो दिस आर्टिकल बाय जयति घोष एक्सप्लेन्स कि एंड सेज कि क्या एक्सपेक्टेड है बजट स्पीच से एंड वाई शी सेज इज टू रिवाइज द टेक्स्ट ऑफ द बजट स्पीच। ये हम देखेंगे क्योंकि इसमें वो बताती हैं कि कैसे हमारे बजट स्पीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉट टू द पॉइंट, जस्ट अ गेम ऑफ नंबर्स होता है एंड हाउ इज़ इट रॉन्ग एंड हाउ उसकी इम्पोर्टेंस जो है इंडिया में वो काफ़ी कम हो गई है। सो वी विल बी सीइंग दिस रिवाइजिंग द टेक्स्ट ऑफ बजट स्पीच एंड इससे हमें ये पता चलता है कि द राइटर इज वांटिंग टू change the writer is expecting from the finance minister to change the text of the budget speech. ठीक है? So the finance minister must move to an expansionary fiscal stance that prioritizes job creation, public service provision. ठीक है? So इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि कैसे the writer is expecting finance minister to move away from the regular expansionary from the regular budget speech which is just a game of numbers. ठीक है? So the article starts here. It says कि यहाँ पे एक ऐसा time of the year है जब सबकी eyes, सबके ears, सबका दिमाग जो है that moves towards the finance minister of the country, the finance minister of India. Why? To know कि यूनियन बजट में क्या होने वाला है, यूनियन बजट में ऐसी क्या नई स्कीम्स, क्या नया चीज़ें लॉन्च होंगी। बट इस साल क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर से ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे पैंडमिक का टाइम था लास्ट ईयर एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट जिसने हमारी कंट्री को बुरी तरीके से घेर के रखा था। हमारी कंट्री को क्या, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड सारी कंट्रीज को घेर के रखा था द पैंडमिक एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ईयर का बजट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे द राइटर सेज व्हाट माइट बी सेड। द राइटर इज एक्सपेक्टिंग कि क्या ऐसा बोला जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। सो गोइंग बाय द पास्ट एक्सपीरियंस, वो बताते हैं कि पिछली पुरानी चीज़ों को अगर देखा जाए, उसके एक्सपीरियंस से अगर देखा जाए, so we can make some predictions about the budget speech. It can be expected that it will be full of self-congratulatory declarations of how the country and the economy and the government's finances have withstood the pandemic. ऐसा क्यों बोला जा रहा है? यूजुअली क्या होता है कि जब बजट की बात करी जाती है तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ऐसा देखा जाता है कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर दे आर ओनली बोस्टिंग अबाउट what all good things the government did and कैसे the government has been able to maintain the fiscal deficit, not exceed it, and कैसे उनने अपने finances को use किया है। और this year ये क्यों extra important हो जाता है? क्योंकि pandemic का time था, economic crisis का time था, so it is expected that the finance minister will tell कि कैसे India and the Indian government made sure and properly efficiently use the resources in the finances during the pandemic and during the economic crisis. ठीक है? It will claim, यहाँ पे बोला जा रहा है, it will claim that the government's policies have enabled the country to deal with the spread of COVID-19. ये तो बहुत ही obvious सी बात है कि बजट स्पीच में the finance minister will also highlight कि how they were able to deal with the spread of the COVID-19. एंड यहाँ पे ये लोग डेफिनेटली इस चीज़ को साइडलाइन करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको छुपाएंगे कि इनएडिक्वेट हेल्थ स्पेंडिंग थी ड्यूरिंग द पैंडमिक। ठीक है? इनएडिक्वेट स्पेंडिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा। हम सिर्फ ये नंबर्स पे ध्यान रखेंगे दैट द नंबर ऑफ केसेस इन द कंट्री आर ऑन अ डिक्लाइन, द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस आर ऑन अ डिक्लाइन एंड हाउ द इकोनॉमी इज टुवर्ड्स like how the economy is bettering now, कैसे वो वापस से stable हो रही है। I think like the article, the writer thinks that ये इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा आपका बजट फोकस करेगा। सो मिस सीतारमन में also take credit
यहाँ पे दिया जा रहा है, शी मे ऑल्सो टेक क्रेडिट फॉर कंट्रोलिंग द फिस्कल डेफिसिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर्स इसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनने पास्ट में क्या अच्छी चीज़ें करी। सो मिस सीतारमन में ऑल्सो टेक द क्रेडिट कि हमने फिस्कल डेफिसिट एक्सीड नहीं किया, हम इस लिमिट से इस लिमिट जो हमने डिसाइड किया था हम उसमें ही थे, ठीक है। बट इस पे नहीं फोकस किया जाएगा कि कितना रिड्यूस्ड टैक्स कलेक्शन है, कितना उनने एक्सपेक्ट किया था कि जीएसटी कलेक्शंस आएंगे और कितना रेवेन्यू आया है। सो यहाँ पे देखा जाएगा कि रिड्यूस्ड टैक्स कलेक्शंस को इग्नोर किया जाएगा। एंड शी विल ऑल्सो टेल कि हाउ the ministry or the government was very much generous towards them by granting them a lot of money during the pandemic, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए, शी विल आउटलाइन व्हाट विल टर्न आउट टू बी कंप्लीटली अनरियलिस्टिक स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन प्लान्स फॉर द कमिंग ईयर, ठीक है। यहाँ पे she will try to hide a lot of things which are needed for the public to know, because this is not specific to what Miss Sitaraman would be doing, but this is what usually the finance ministers of the country do and deal with during their budget speech. Now what will be the media focusing on? और इस टाइम पे हम देखेंगे कि the media is also not concerned, मीडिया भी यहाँ पे सिर्फ नंबर्स के गेम पे चलती है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला जाएगा अगर, सो मीडिया विल वेट ब्रेथलेसली for what they see as crucial numbers। यहाँ पे उनके लिए क्या numbers important हो जाते हैं? This is one thing which becomes important, the ratio of fiscal deficit to GDP। fiscal deficit to GDP का जो रेशियो है, ये जो चीज़ है, this becomes important। यहाँ पे मीडिया will focus only on this, ठीक है। एंड कमिंग नेक्स्ट वी सी दैट लार्जली जो फॉर्म यहाँ पे इनकी जो स्पीच होगी दैट वुड बी हाईली फॉर्मल सेक्टर सेंट्रिक, ये ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, सम ऑफ दिस विल ओनली बी पार्टली करेक्ट, मच ऑफ इट विल बी मिसलीडिंग। जैसा कि यहाँ पे बहुत ब्लंटली बोला जा रहा है कि मच ऑफ इट विल बी मिसलीडिंग एंड सम ऑफ इट विल बी डाउनराइट रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि हम मानते हैं कि कोविड-19 के केसेस इन इंडिया आर ऑन डिक्लाइन, बट ये सिर्फ इंडिया में केस नहीं है, दिस इज एशियन रीजन में जनरली ये केस है। एंड दिस इज ऑल्सो द केस इवन इन दोज कंट्रीज जहाँ पे एक्सट्रीम लॉकडाउन नहीं था। The countries which did not experience extreme lockdown, इंडिया ने ऑल्दो एक्सपीरियंस किया, उसके बाद भी केसेस ऑन अ डाउनफॉल हैं। इन इवन दोज कंट्रीज जहाँ पे एक्सट्रीम लॉकडाउन नहीं था, वहाँ पे भी कंट्रीज जो हैं वो डिक्रीजिंग केसेस ऑफ कोविड-19 देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। सो रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी की अगर बात करें तो दिस इज फोकसिंग मेजरली ऑन द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो द रिकवरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है? अगर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बात करती हैं दैट देयर इज रिकवरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड यहाँ पे हमारे जो लोग हैं दे आर अगेन कमिंग बैक टू एम्प्लॉयमेंट, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नहीं है इन द सेंस, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो अगर मेरे पास जॉब नहीं है एंड इफ़ आई हैव बीन जॉबलेस फॉर लाइक पास्ट 6 months, अब मुझे अगर कोई जॉब मिलेगी सो आई वुड नॉट डिमांड कि नहीं मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे जो मिलेगा मैं उसमें अभी सेटल हो जाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी है फॉर द बल्क ऑफ द इंडियन वर्कर्स, इसके कारण दिस इज व्हाट इज फोर्सिंग देम टू सीक आउट एनी इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी। सो इससे क्या हो रहा है कि दे आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग स्पेसिफिक एंड दे आर जस्ट getting, this is forcing them to seek out of any income generating opportunity simply to survive। तो उनका मोटिव एट प्रेजेंट ये नहीं रह गया है कि मुझे ये जॉब चाहिए, ये जॉब चाहिए, ये नहीं चाहिए, उनका मोटिव अभी सिंपली सर्वाइव करना रह गया है, ठीक है। So we also see here that the wage incomes are significantly lower, wage incomes जो हैं they are significantly lower than what they were prior to the lockdown। So there was also this study I recently read in a newspaper article which said that India के जो millionaires and billionaires हैं, what they earned in a second during the lockdown was something जो poor strata of the society है that would take 3 years to earn। आप inequality देख रहे हैं कि
as a millionaire that person can earn that income in 1 second during the pandemic, but वही चीज अगर एक पुअर इंसान को कमानी है, it would take him 3 years, 1 second and 3 years. That is the kind of inequality that is prevailing now in the country. नाउ कमिंग नेक्स्ट, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है दैट इज रीचिंग स्ट्रेटोस्फेरिक हाइट्स, काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पर है, एंड दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ डाइवर्स्ड इट हैज़ बिकम फ्रॉम द रियल इकोनॉमी. ये एक प्रूफ है कि हमारी इकोनॉमी एंड हमारा स्टॉक मार्केट कितना ज़्यादा डाइवर्स्ड है, कितना कम इंटीग्रेटेड है, कि ऑल्दो द इकोनॉमी इज ऑन अ डाउनफॉल, द स्टॉक मार्केट इज रीचिंग स्ट्रेटोस्फेरिक हाइट्स. ठीक है. अब अगर पास्ट ईयर की बात करी जाए, सो देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलीहुड्स एंड इंक्रीजेस इन डिस्ट्रेस, पॉवर्टी एंड हंगर. तो अगर फिनेंस मिनिस्टर को बात करनी है, सो शी शुड नॉट फोकस ऑन व्हाट गुड द गवर्नमेंट डिड, व्हाट ऑल द गवर्नमेंट कुड मैनेज टू कंट्रोल, एंड जस्ट नंबर्स पे बात नहीं करनी है. व्हाट शी नीड्स टू फोकस नाउ इज कि कैसे पॉवर्टी से डील किया जा रहा है, कैसे हंगर से डील किया जा रहा है, कैसे जो लाइवलीहुड्स इतने सारे डिस्ट्रक्ट हुए हैं, माइग्रेंट्स को कैसे नुकसान पहुंचा है, उससे कैसे एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट हम डील करने वाले हैं या कर रहे हैं. ठीक है. नाउ कंसिडर द नंबर्स दैट विल बी प्रेजेंटेड. वी नो फ्रॉम द पास्ट बजट्स कि द गवर्नमेंट plays well with the numbers, revenues and spendings have been inaccurate. हम देखते हैं कि usually the government tries to show कि कितना ज़्यादा revenue आया है, although ऐसा होता नहीं है, and how they inaccurately show the spending. Inaccurately कैसे आपकी spending दिखाई जाती है. सो दी आर्टिकल यहाँ से बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. यहाँ पे बजट नंबर्स की अगर बात करें, सो दे आर एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक. यहाँ पे आपके जो बजट नंबर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडिंग होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ओवर अचीविंग वाले नंबर्स होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्शंस जो रेवेन्यू जनरेशन के होते हैं ये ईयर आफ्टर ईयर कवर नहीं हो पाते हैं. एंड एक्चुअल में क्या होता है कि द गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यूज. व्हाट इज द गवर्नमेंट able to do is that they reduce the actual expenditures of the central government by pushing items ऑफ बजट. अगर इसकी बात की जाए, सो दे ट्राई टू फोकस मोर ऑन रिड्यूसिंग देयर एक्सपेंडिचर. और ये वो कैसे करते हैं? दे यूज द ऑफ बजट फाइनेंसिंग. ठीक है. वो आपके ऑफ बजट फाइनेंसिंग पे फोकस करते हैं, इन द सेंस कि दे वांट ऑफ बजट फाइनेंसिंग. जो टर्म है उससे क्या समझ में आ रहा है कि वो बजट के बाहर की स्पेंडिंग है, बजट के बाहर की फिनेंसिंग है. सो दिस काइंड ऑफ फिनेंसिंग इज नॉट शोन ऑन द बजट, दिस इज यूजुअली शोन आउटसाइड द बजट, इसलिए उसको ऑफ बजट बोल रहे हैं. ठीक है. इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट में क्रिएट अ स्पेशल पर्पज व्हीकल एंड इट वुड आस्क दैट एसपीवी टू स्पेंड टू फाइनेंस. सो इससे क्या हो रहा है, आप आप बजट में से स्पेंड नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज एबल टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर एंड इज नॉट एबल टू इंक्रीज देयर रेवेन्यूज. ठीक है. Now coming to the expenditure estimates, the finance minister, कंट्री का हिस्ट्री रहा है, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ नेवर बीन एबल टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ देयर एक्चुअल रेवेन्यूज. जो उनके एक्चुअल रेवेन्यूज हैं दे आर ऑलवेज लेस दैन द बजट प्रोजेक्शंस. एंड स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, सो द रिसेंट गवर्नमेंट कि उनको पिछले टर्म से सीखने नहीं मिल रहा है या वो सीख नहीं पा रहे हैं कि हाउ देयर एक्चुअल रेवेन्यूज हैव बीन लेस दैन द बजट प्रोजेक्शंस. ठीक है. द एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स आर इवन मोर डिसइंजीनियस बिकॉज दे अंडरस्टेड द, यहाँ पे मैंने सिंपली आपको बताया कि हाउ दे अंडरस्टेड देयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर. और अगर इसकी बात की जाए तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस. ये अगर आप पढ़ लें this paragraph, so you very well get to realize कि how the government is able to distract the public and to show a reduced amount of expenditure. यहाँ पे क्या हो रहा है,
हाउ इज द गवर्नमेंट शोइंग अ रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर? जो कैग की रिपोर्ट 2018 में आई थी, इट शोड 3 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द स्टेटेड एक्सपेंडिचर. ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो गवर्नमेंट डिड नॉट पे द फुल फर्टिलाइजर सब्सिडी बाय यूजिंग स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट्स. उसके बाद क्या हुआ कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अ लॉट ऑफ ड्यूज. द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे ड्यूज हैं जो उनको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देने हैं फॉर फूड सब्सिडी. नाउ द गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग दैट. अब गवर्नमेंट वो फूड सब्सिडी दे ही नहीं रही है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, तो उनका एक्सपेंडिचर हो ही नहीं रहा है. दे लाइक स्टॉप्ड इट टेम्पररीली. तो इस मोमेंट पे, इस टाइम पे अगर हम देखें तो द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन पेपर जो हैं वो काफ़ी कम है, दिखा कम रहे हैं, बट एक्चुअल में द गवर्नमेंट हैज़ टू पे अ लॉट ऑफ फूड सब्सिडी टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, यूजिंग अदर स्पेशल व्हीकल्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स टू पे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. अगर मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया, सो LTIF का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सो दीज काइंड ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, ये जो है द गवर्नमेंट इज यूजिंग एंड आस्किंग दीज स्पेशल पर्पस व्हीकल्स टू इन्वेस्ट. जिससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को अपने फिनेंसेस, अपने एक्सपेंडिचर जो हैं, अपने एक्सपेंसेस नहीं शो करने पड़ रहे हैं. दे आर नॉट डूइंग इट. वो स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो वो शो क्यों करेंगे? इंस्टेड दे आर आस्किंग दी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स लाइक LTIF टू फंड एंड टू स्पेंड फ्रॉम देयर पार्ट. सो इससे क्या हो रहा है? टू दीज कुड बी एडेड अदर स्ट्रैटेजीज the central government uses to reduce its own spending. Now another thing which is very important, a very important point here is कि एक और तरीका है जिससे the government is reducing their own spending. And what is that? This is, ये हम सब जानते हैं, that the states need a part of their GST, rightful dues, फ्रॉम द सेंटर. अब सेंटर जो है वो स्टेट्स को ये अपना पार्ट दे ही नहीं रहा है, स्टेट्स का पार्ट दे ही नहीं रहा है ना. उनका ये एक्सपेंडिचर, ये स्पेंडिंग भी जो है ये भी बच रहा है. हाउ? द सेंटर इज नॉट ट्रांसफरिंग इट टू द स्टेट. अब सेंटर ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है स्टेट को, तो उनकी स्पेंडिंग कहाँ से होगी? ठीक है, दे आर नॉट पेइंग व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑलरेडी स्पेंट on मनरेगा. इसके अलावा there is also a certain amount which the center has to give to the states, जो states spend करते हैं under the महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. अब स्टेट्स ने तो ये ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है, स्टेट ने तो ये ऑलरेडी लोगों पे खर्च कर दिया है, पब्लिक पे खर्च कर दिया है, बट the state has a right to get these dues from the center. अब सेंटर ये ड्यूज स्टेट्स को प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, स्पेंडिंग शो ही नहीं कर रहा है, एंड thus this becomes a reduced spending. ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे डेटा एंड स्पेंडिंग की बात करी जाए, द डेटा फ्रॉम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. तो अगर अभी हमने बात करी कि कैग रिपोर्ट ने बताया कि कैसे कैसे रिड्यूस्ड स्पेंडिंग शो की जा रही है. सो व्हेन बजट ही एक ऐसी चीज़ हो गई है जिस पे हम रिलाई नहीं कर सकते, देन विच इज़ दैट वन डेटा जिस पे हम कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे राइटर बताते हैं, द डेटा फ्रॉम द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड्स द मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन. ठीक है, it provides the most reliable information, but despite that expenditures should have gone up because the lockdown induced collapse in the economy. यहाँ पे देखा जाता है कि अगर बात करी जाए तो the revenues of the central government predictably collapsed around 18%. 18% से यहाँ पे अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच में the revenues of the central government collapsed, but despite that the expenditures should have gone up. यहाँ पे central government के expenses should have increased. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? Because इस टाइम पे there was lockdown, there was pura shutdown across the country, there were no businesses working, there were no economic activities that were taking place, and इस time पे it was only the public spending that could have kept the economy working. यहीं पे एक चीज़ सिर्फ थी जो हमारी इकोनॉमी को चला सकती थी सही से, and that was public spending. And even that, यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि even that reduced by around 18%. तो इससे हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन और ख़राब होगी. जहाँ पे द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक स्पेंडिंग वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल दैट कुड हैव मेंटेन्ड द इकोनॉमी, स्टेबलाइज द इकोनॉमी, वहीं पे 18% रिडक्शन हमने देखा. इंडीड व्हाट द गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड इन द 3 राउंड्स ऑफ स्टिमुलस पैकेज. यहाँ पे अगर 3 राउंड्स ऑफ स्टिमुलस पैकेज, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड, राइट. 3 राउंड्स ऑफ स्टिमुलस पैकेज में गवर्नमेंट ने बोला था कि इतना पैसा, हर बारी उनने बताया था कि इतना पैसा पब्लिक को मिलेगा, इतना पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा.
but we see there's 18% reduction. But it turns out that very little of the amount involved actual commitments. जितना बताया गया था उसका बहुत कम परसेंट जो है that was actually spent. ठीक है, so अगर देखा जाए कि यहाँ पे the central government reduced its real spending over the period during the pandemic and economic crisis. So जहाँ पे government had to spend more, government ने वहीं पे अपनी spending जो है वो reduce कर दी. This is what is according to the article. Now coming to the last two paragraphs, अगर fiscal stance की बात करें तो material suffering of people and उनके जो basic goods and necessities हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ख़राब हो गई हैं. इकोनॉमी की कंडीशन खराब है, लोगों की कंडीशन खराब है. ठीक है, सो व्हाट द गवर्नमेंट मस्ट नाउ फोकस इज नॉट जस्ट ऑन नंबर्स. यहाँ पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए दैट हाउ दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अ मोर एक्सपेंशनरी फिस्कल स्टैंस. कैसे वो अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं, कैसे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करें, कैसे वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें. सो जस्ट बाय कीपिंग इट अ नंबर गेम ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए. गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पब्लिक सर्विस प्रोविजन. ओनली देन द बजट वुड बी वर्थ लिसनिंग टू, वर्थ डिस्कसिंग. अदरवाइज अगर ये हर साल की तरह एक नंबर गेम होना है देन देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग. सो देयर इज वन लाइन हियर which very correctly explains that this also effectively means that the parliament is reduced to approving just a piece of fiction. ऐसा क्यों बोल रहे हैं राइटर इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे हर चीज़ जो है, पहले तो आप बता रहे हैं कि कैसे बजट के नंबर्स गलत हैं, देन आप कैसे बता रहे हैं कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है दैट डेटा इज मोर रिलायबल, कैसे द गवर्नमेंट इज reducing expenditure and is not able to increase the revenue. So इन सब के बाद अगर पार्लियामेंट जो है it approves the budget, so it only means कि हम एक piece of fiction को बस approve कर रहे हैं. So the parliament also becomes, there's no use of approving this piece of fiction, there's no use of approving the budget when उसको सही ही नहीं माना जा रहा है, when it is not even showing the correct picture of the economy. So I think this was all for the article that was written by Jayati Ghosh and was titled Revise the Text of Budget Speech, which showed what the finance minister, which showed what the writer is expecting the finance minister to speak and how it should be different from the previous years. That's all for today. Thank you. Have a good day.